नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष अभी चल रहे हैं और पितृपक्ष से जुड़ी हुई सारी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपके साथ श्राद्ध से जुड़ी हुई 10 बहुत ही बहुमूल्य जानकारी आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब कोई बेटा या घर का कोई भी सदस्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है तो उन्हें यह 10 बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उनकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इन जानकारियों से होगा क्या कि जब आप श्राद्ध करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपके श्राद्ध में नहीं होगी। तो वह 10 बहुमूल्य जानकारी कौन सी है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पहली जानकारी श्राद्ध से जुड़ी हुई यह है कि जब भी आप श्राद्ध करें तो माथे पर तिलक लगाना अनिवार्य होता है। क्यों? देखिए, कोई भी कर्म हो और यदि माथे पर तिलक न लगा हो तो वह सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उससे पूर्व चंदन, रोली, कुमकुम इत्यादि अपने माथे पर लगाते हैं और श्राद्ध में अपने पितरों के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कस्तूरी, रक्त चंदन, लाल चंदन अपने माथे पर श्राद्ध के दिन नहीं लगाना चाहिए। श्राद्ध के दिन, जिस दिन आप तर्पण करते हैं, उस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पितरों को सबसे प्रिय है कोई चंदन है तो वह सफ़ेद चंदन है। इसलिए अपने पितरों के लिए सफ़ेद चंदन का आप प्रयोग ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं दूसरी जानकारी के बारे में। जब हम श्राद्ध करते हैं तो देखिए, भगवान को तो हम कोई भी पुष्प अर्पित कर देते हैं और वह स्वीकार भी कर लेते हैं। तो क्या आप पितरों को भी कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं? तो देखिए, शास्त्र क्या कहता है कि जब आप श्राद्ध करो या करें तब आप कदम पुष्प, बिल्व का पत्ता, केतकी का फूल, बदले का फूल और काला, पीला, नीला इत्यादि पुष्प पितरों को अर्पित नहीं करना चाहिए। और पितरों को काले और लाल रंग का पुष्प तो आपको बिल्कुल भी अर्पण नहीं करना चाहिए। तो अब कौन सा पुष्प अर्पण करना चाहिए? तो शास्त्रों में बताया गया है कि या तो सफ़ेद पुष्प अर्पण करें या फिर वह तुलसी के पत्र होने चाहिए या फिर आंवला के पत्ते होने चाहिए। यह आप पितरों को अर्पण कर सकते हैं। सबसे अधिक हो सके तो सफ़ेद पुष्प अर्पण करें या तुलसी का पत्ता, क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि वह श्राद्ध नहीं होता है जिसमें तुलसी दल नहीं होता है। अब तीसरी जानकारी क्या है कि जब भी आप श्राद्ध करें, अपने घर में तर्पण करें अथवा अपने घर में पितरों के नाम का जल दान करें। आपसे मेरा निवेदन है कि 16 दिन जो श्राद्धों के हैं, इन दिनों अपने घर की जो दहलीज है उसको रोज़ अच्छे से साफ करना है। वहाँ गंदगी बिल्कुल भी नहीं आने देना है। याद रखें कि जो दहली का भाग होता है वह माता लक्ष्मी जी का भाग होता है, क्योंकि दहली से ही माता लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रवेश करती हैं। और हो सके तो इन 16 दिनों तक आप अपने घर की दहलीज को लीप कर जल से स्वच्छ करके जौ और तिल डेली 15 दिनों तक अपने पितरों के निमित्त जरूर डालें और एक सफ़ेद पुष्प अपनी दहली पर रखें और प्रार्थना करें कि मेरे घर मेरे पितर आएं और अपना आशीर्वाद देवें। अब हम बात करते हैं चौथी जानकारी के बारे में
कि हम अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं। और आप जानते हैं कि श्राद्ध की दो प्रक्रिया हैं, एक तो पिंडदान और दूसरा तर्पण। तो श्राद्ध के अंतर्गत आप क्या करते हैं कि पिंडदान भी करते हैं और श्राद्ध के अंतर्गत अन्नदान भी करते हैं। तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आपको प्रथम अपने पितरों के निमित्त पिंडदान अवश्य करना चाहिए। और याद रखिएगा कि एक बार आपने जो पिंडदान अपने पितरों के निमित्त प्रदान कर दिया, सदैव जीवन भर उन्हीं पिंडों का प्रयोग अधिक से अधिक करने का प्रयास करना है। अपने मनमुखी रूप से कोई भी पदार्थ का पिंडदान आपको नहीं करना है। अधिकांशतः आपको जौ के आटे का पिंडदान अथवा चावल के आटे का पिंडदान अथवा भात, जो कि पका हुआ चावल होता है, उसका पिंडदान, इनका आप जो है विशेष ध्यान रखें। इनसे आप जो है पिंडदान कर सकते हैं। अब देखिए, श्राद्ध में पांचवी बात जो कि बहुत ही विशेष है, जो भी बेटा, जो भी पुत्र अपने माँ बाप के लिए श्राद्ध कर रहा है, उन्हें यह 7 बातें श्राद्ध करते समय याद रखनी हैं। क्या क्या? कि जो पुत्र अपने पितरों के निमित्त जल तर्पण करता है, उसे दंत मंजन नहीं करना चाहिए। अगर दंत मंजन किया है तो श्राद्ध में विक्षेप पड़ता है, इसलिए 16 बार आप कुल्ला करके काम चला सकते हैं। कोई भी गुटखा सुपारी ना खावें। अपने अंग में तेल लगाकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शरीर पर कभी भी तेल लगाकर श्राद्ध नहीं किया जाता है। और भोजन यानी भोजन खाकर या किसी के यहाँ बना हुआ भोजन खाकर भी आप कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और जब तक श्राद्ध ना हो जाए तब तक पिंडकर्ता, श्राद्धकर्ता व्यक्ति को औषधि यानी दवाई नहीं खानी चाहिए। देखिए, जब आप ऐसी जानकारियों को इग्नोर कर देते हैं तो वह श्राद्ध फल देने वाला नहीं होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जब आपके घर में किसी का श्राद्ध हो तो उस दिन दूसरा कोई व्रत नहीं रखना चाहिए। अब देखिए, छठवीं जानकारी क्या है कि दीपक बुझाना चाहिए कि नहीं। जब हम पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं तो उस दीपक का क्या करना चाहिए। जो हमने पितरों के लिए लगाया है उसको मंदिर में रखें या उसे बुझा दें या उसे घर से बाहर रख दें। क्या करें तो सुनिए, शास्त्र क्या कहता है कि दीपक को बुझाने वाला अंधा और काना बनकर आता है, इसलिए दीपक बुझाना नहीं चाहिए। किंतु श्राद्ध का दीपक इसका निरापण करने की विधि बताई गई है कि जब आपका श्राद्ध कर्म पूर्ण हो जाए तो श्राद्ध के दीपक को आप बुझा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं बुझाना चाहता हूँ तो आप उसे किसी पीपल की वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं अथवा बाहर दक्षिण की ओर मुख करके रख सकते हैं। किंतु जो आपने पितरों के श्राद्ध के निमित्त लगाया था और जब श्राद्ध हो जावे तब आप उस दीपक को किसी वृक्ष के नीचे रख कर आ जाइएगा। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप दीपदान करते हैं तो डायरेक्ट पृथ्वी पर दिया नहीं रखना चाहिए। जब भी आप दीपदान करें तो उसके नीचे चावल या पुष्प इत्यादि चीज़ों को रखकर ही दीपदान करें। अब बात करते हैं 7वीं जानकारी के बारे में, जो कि बहुत ही आवश्यक है और अनिवार्य है आप लोगों के लिए समझना। श्राद्ध के दिन वैसे पत्तल का प्रयोग किया जाता है, किसी भी पत्तल का प्रयोग कर सकते हैं, लोग जानते ही होंगे। किंतु शास्त्र कहता है कि श्राद्ध के दिन सभी पत्तलों का प्रयोग चल सकता है, किंतु एक ऐसा पत्ता है उसे कभी श्राद्ध में प्रयोग नहीं किया जाता है और वह है केले का पत्ता।
केले के पत्ते को कभी भी पिंडदान के लिए अथवा कभी भी पितृ पूजन के कार्य में नहीं रखना चाहिए। देखिए, यदि कहीं किसी की यह परंपरा है तो वह अलग बात है, वैसे तो ऐसी परंपरा कहीं होगी ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में इस बात की आज्ञा ही नहीं दी गई है। तो आप किसी भी श्राद्ध में, पिंडदान में जो है केले का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखिए, 8वीं जानकारी क्या है कि जब आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं तो आपको आपकी जो अनामिका अंगुली है, उस अंगुली में कुशा की पवित्री पहननी चाहिए। ब्राह्मण से आप कुशा की पवित्री अंगूठी बनवा कर ले आएं, इस अंगुली में ज़रूर धारण करें। शास्त्रों में बताया गया है कि जो बिना अंगूठी के श्राद्ध करता है उसका श्राद्ध निष्फल हो जाता है। या तो आप चाहे तो सोने की अंगूठी धारण करें या फिर कुशा की अंगूठी धारण करें। दोस्तों, यह अति आवश्यक बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन बातों का आप विशेष जो है इन दिनों ध्यान रखें। अब देखिए, 9वीं जानकारी क्या है कि जब भी आप अपने घर में श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध के दिन आपने ब्राह्मण को ज़रूर बुलाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि वह श्राद्ध नहीं कहलाता है जिस घर में कोई भोजन करने ना आए। श्राद्ध के दिन एक छोटी सी बात का और आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे कि श्राद्ध कल है तो उसके एक दिन पहले आपको एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह बात दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं और कुछ जानते भी होंगे, लेकिन आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब 10वीं जानकारी क्या है? 10वीं जानकारी दोस्तों यह है कि श्राद्ध जिस दिन, जैसे कि कल श्राद्ध है, जैसे अष्टमी को श्राद्ध है, तो सप्तमी को आपको ब्रह्मचर्य का, यानी कि एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी छोटी छोटी जानकारियाँ श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर वो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह जानकारी जो आप लोगों तक पहुंच रही है, जिससे यह और भी अधिकांश लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।